बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को जो है वो रिज़ल्ट के हवाले से, कोर्स सिलेक्शन के हवाले से और बाकी मज़ीद जितने भी आप लोगों की सप्लीज़ आ गई हैं, रीचेकिंग कैसे करवानी है, यानी कि कंप्लीट गाइडलाइंस दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तमाम कन्फ्यूजन आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो उनका रिप्लाई करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो रिज़ल्ट के हवाले से बात कर लेता हूँ कि रिज़ल्ट इस दफ़ा जो है वो काफ़ी दफ़ा अपडेट हुआ है। अभी आप लोगों को पता है कि रात को CS के सब्जेक्ट जो थे वो गायब हो गए थे, यानी कि वो ख़त्म कर दिए गए थे और उसको दोबारा से उसको रीचेक करके उनके रिज़ल्ट जो हैं वो रिकाउंट करके दोबारा से जो है वो आप लोगों को अपडेट किए गए थे। कुछ लोगों के CGPA अच्छे हो गए हैं और कुछ लोगों के CGPA जो हैं वो डाउन हो गए। तो इसका मतलब यही था कि इस दफ़ा ये भी बात करूँगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट बुरा क्यों आया है, ठीक है, इस पर भी बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ सप्ली वाले स्टूडेंट्स के, कि रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों की सप्ली आ गई है, तो आप सप्ली आप कैसे कवर कर सकते हो। तो सप्ली के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि जिनके F ग्रेड्स आ गए हैं ना, तो वो आप अगले सेमेस्टर में रख सकते हो। पूरी कोशिश करें। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे प्री रिक्विजिट होते हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है कि पहले से रिक्वायर होते हैं कुछ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जैसे कि CS201 जो होता है वो प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट है, उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। अगर उसमें सप्ली आ जाती है तो उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आप अगले सेमेस्टर में पिक नहीं कर सकते। तो इस तरह जैसे कि MTH101 होता है, अगर उसको पास नहीं करोगे तो MTH301 आप पिक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप लोगों के इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ प्री रिक्विजिट लिखा होता है, उनमें अगर आप लोगों की खुदा न खास्ता सप्ली आ गई है तो अगले सेमेस्टर में उनको लाजमी सेलेक्ट करें। अब आप लोगों को मैक्सिमम लिमिट दी जाती है कि इतने क्रेडिट और आप एक सेमेस्टर में रख सकते हैं। 18 की दी जाती है या 21 की, यानी कि 6 या 7 सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप एक सेमेस्टर में रख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप लोगों की सप्ली ज़्यादा हो जाएंगी तो आप लोगों के एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेंगे, यानी कि अगर आप लोगों की सप्लियाँ 2-4 हो जाती हैं तो फिर आप लोगों का एक्स्ट्रा सेमेस्टर लाजमी लगेगा। तो कोशिश करें कि अगले सेमेस्टर में अपनी सप्लीज़ को कवर करें और सप्लीज़ ना आने दें। तो यही वजह होती है कि आप लोगों के सब्जेक्ट्स में F ज़्यादा आ जाते हैं और आप लोगों की सप्ली ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आप लोगों का एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लग जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोगों के ग्रेड्स के हवाले से, तो जहाँ पे F ग्रेड आता है वहाँ पे 0-0 क्यों लिखा होता है। कुछ फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि हमने कुछ तो लिखा हुआ था ना, हमारे कुछ तो नंबर होने चाहिए, 0 क्यों लिखा हो। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की यह पॉलिसी है कि अगर आप लोगों का 50 में से एक नंबर भी कम है तो आप F हो गए ना। तो F वाले सब्जेक्ट के वो ग्रेड्स नहीं लिखते कि 35 आएँ, 40 आएँ या 42 आएँ या जितने भी आएँ, वो ग्रेड्स नहीं लिखते। वहाँ पर वो 0-0 जस्ट लिख देते हैं कि आप लोगों की सप्ली आ गई है, ठीक है, ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। तो 0-0 लिखा होता है, उसमें आप लोगों के कुछ नंबर कम होते हैं जिसकी वजह से वहाँ 0-0 और आगे F आ जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की कोर्स सिलेक्शन जब स्टार्ट होगी ना, तो कोर्स सिलेक्शन पर एक तफसीली वीडियो लाजमी बनाऊंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रीचेक पॉलिसी के हवाले से। कुछ फ्रेंड्स जो थे वो ये कह रहे थे कि हमने पेपर बहुत अच्छा दिया और रीचेक हमने करवाने। तो यहाँ पे रीचेक करवाने का वैसे जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है कोई फ़ायदा नहीं होता। 80-90% यही चांसेस होते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। वेस्टेज ऑफ मनी होती है, यानी कि आपका पैसे भी वेस्ट होंगे और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा और उससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब जो बहुत ही ज़्यादा जो समझ रहे हैं कि वाकई आप लोगों का बहुत बड़ी कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप लाजमी फिर रीचेक करवाएं। रीचेक पॉलिसी जो स्टूडेंट सर्विसेज में जाके वहाँ पे रीचेक का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने जो रीचेक के सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहले फ़ी आपको जमा करवानी पड़ेगी, फिर जाके वो उसको रीचेक करेंगे। अब रीचेक में आप लोगों की एक बात क्लियर करता चलूँ, रीचेक में सिर्फ रीकाउंटिंग होती है, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन चेक नहीं होते बल्कि सिर्फ रीकाउंट होते हैं। जो नंबर लगे होते हैं उनको रीकाउंट किया जाता है, अगर वो ठीक हो तो सही है, अगर उसमें कोई रद्दो बदल करना हो तो वो फिर भी आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि रीचेक की तरफ ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ पैसे ही आप लोगों के वेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के रिज़ल्ट के हवाले से कि इस दफ़ा जो आप लोगों की सप्लियाँ वो ज़्यादा क्यों आई। मैं पहले भी वीडियो बनाता रहा था, आप लोग सारे कह रहे थे ग्रैंड क्विज़ हूँ, ग्रैंड क्विज़ हूँ, ग्रैंड क्विज़ हूँ। तो ये नुकसान हुआ है आप लोगों को ग्रैंड क्विज़ का। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताया करता था कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान होगा। तो नुकसान देखें कैसे हुआ। आप लोगों की जो ग्रैंड क्विज़ की परसेंटेज थी वो 15% थी, यानी कि सबको मिला जुला के आप लोगों की 45% बन रही थी और आप लोगों की फाइनल टर्म की 65% बन रही थी। तो पहले क्या हुआ करता था, 45 और 55 का हुआ करता था। फाइनल टर्म जो था वो 45 का हुआ करता था, लेकिन अब उसको पेसेंट कर दिया गया है। तो ज़ाहिरी बात है अगर फाइनल टर्म की परसेंटेज बढ़ गई है तो आप लोगों को नंबर भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। इस दफ़ा MCQs भी कम हो गए हैं, टाइम भी कम हो गया है और इसलिए क्राइटेरिया टफ हो गया। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो काफ़ी रिलैक्स होते हैं, काफ़ी वो जो है वो तैयारी इतनी खास करते तो हैं नहीं, पढ़ाई बहुत ही कम करते हैं, पास पेपर से तैयारी करते हैं। तो यहाँ वहाँ से MCQs भी ना आए और आप लोगों को सब्जेक्टिव भी ठीक ना हो। तो अगर आप लोगों के फाइनल टर्म में पेपर अच्छा नहीं होगा, अगर आप लोगों के 30+ नंबर नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर बात है आप लोगों की पक्की पक्की सप्ली
सप्ली आएगी। 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो क्राइटेरिया आप लोगों को फुलफिल करना पड़ता है 20% वाला मिड में से, और फिर 30%, यानी कि इस दफ़ा जो था वो 30% से ऊपर चला गया ना काम, क्योंकि 65% आप लोगों का फाइनल टर्म था, तो उसमें नंबर कम होने की वजह से आप लोगों की सप्ली ज़्यादा आई है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पेपर ख़राब हुए या, क्योंकि वो देखें ना एक क्राइटेरिया बना हुआ, तो उस क्राइटेरिया को आप जब तक फुलफिल नहीं करोगे तो आप लोगों को पास नहीं हो सकते। तो ये सीन हुआ है कि आप लोगों के फाइनल में हो सकता है कम मार्क्स हों, जिनके ग्रैंड क्विज में बाकी बहुत अच्छे मार्क्स थे, और फाइनल में कम होने की वजह से आप लोग फेल हुए। तो इस क्राइटेरिया को जो है वो देखते हुए आप लोगों की सप्ली ज़्यादा आ रही हैं, तो ये बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और बाकी मजीद मेरी कोशिश रही है कि इन सारे क्वेश्चन को क्लियर करूँ। अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो डी ग्रेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मार्क्स कम होते हैं, यानी कि 50+ या 60 तक इसके नंबर होते हैं, और वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स के नंबर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट जो है ना आप अगले सेमेस्टर में रख सकते हैं, दोबारा से उसके फाइनल टर्म मिड टर्म यानी कि क्विज़ेस देंगे। तो आप लोगों के अगर मार्क्स ज़्यादा आते हैं, इंप्रूवमेंट में यही होता है कि एग्जाम्स के बाद अगर आप लोगों के नंबर पहले से ज़्यादा आएँ तो ज़्यादा वाले इंक्लूड होते हैं, अगर पहले से कम आएँ तो जो पहले होते हैं वही रहते हैं। तो इंप्रूवमेंट का ये फ़ायदा होता है। तो आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट जो हैं वो दोबारा से सिलेक्ट करके उनके पेपर्स दे सकते हैं। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला कोर्स सिलेक्शन जो है वो 26 अक्टूबर को जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक ओपन करके आप लोग बताऊंगा कि ये आप सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए बेहतर हैं, इस तरह से सिलेक्शन करें, और कोशिश करें आप लोगों की जो सप्लीज़ हैं उनको रख के उनको क्लियर करें, क्योंकि प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के कई सारे, तो उनको लाजमी क्लियर कर लें ताकि आप लोगों को आगे जाके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी है तो खुद से लाइक कीजिएगा, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक ये रहनुमाई पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।